YouTube चैनल बनाने के बाद YouTube चैनल मोनेटाइज कब होगा, ये सवाल हमारे दिमाग में उथल पुथल मचाता रहता है। क्योंकि एक बार मोनेटाइजेशन ऑन हो गया हमारे चैनल पर तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो YouTube मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। आज मैं सभी सवालों के आंसर करने वाला हूं। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है या YouTube मोनेटाइजेशन को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूंगा यूजफुल, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल तो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन में मोनेटाइजेशन ऑन होगी या नहीं, और इसका जवाब है हाँ, हो जाएगी। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट है, तो भैया भेज दीजिए रिव्यू में, आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। टाइम थोड़ा लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, बट हो जाएगा। अभी 2-3 दिन में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो उनको 3-4 दिन में ही मोनेटाइज ऑन हो गई है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर आप लॉकडाउन के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो भी अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आप रिव्यू में भेज सकते हैं, आपकी मोनेटाइज हो जाएगी। अगला जो सवाल है ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि गूगल एड से अगर हम वीडियो को प्रमोट करते हैं तो हमारी मोनेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, इसका एक जवाब है। अगर मान लीजिए आपका चैनल है, आपने बनाया, आपने वीडियोस डाली, काफी अच्छी वीडियोस है, आपने गूगल एड्स यानी कि गूगल एडवर्ड, जिसका नाम अभी चेंज करके गूगल एड्स हो गया है, उससे आपने प्रमोट करवाया वीडियो को, उससे जो भी आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे वो आपके काउंट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे जो वॉच टाइम मिलेगा वो ट्रू व्यू कैंपेन वॉच टाइम होगा, उसे पब्लिक वॉच टाइम नहीं माना जाएगा। और जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसमें काउंट वो नहीं होगा। तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि गूगल एड्स का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया वाले वॉच टाइम में काउंट नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइबर आपके आ जाएंगे, आपके चैनल की रीच बढ़ जाएगी। अगला जो सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूट्यूब अर्निंग कब आती है, तो देखिए भाई, यूट्यूब अर्निंग का ऐसा है कि वो हर मंथ आती है, लेकिन आपके $100 कंप्लीट होने चाहिए तभी आपको आएगी। $100 से कम है तो नहीं आएगी, अगले महीने में प्लस हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा इलुब्रेट करके समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके चैनल पर अभी जून चल रहा है तो 31 मई जो लास्ट मंथ गया है, 31 मई तक $70 हुए। तो जून में 11 जून को रात को आपके एडसेंस में वो अपडेट हो जाएंगे, आपको होम पेज पे शो करने लग जाएंगे। तो आप 12 तारीख की सुबह या 12 तारीख में दिन में आप देख सकते हैं आपके एडसेंस के होम पे वो अर्निंग आपकी शो होगी। अगर वो $100 से ज्यादा है तो 21 तारीख को पेमेंट रिलीज कर दी जाती है और नेक्स्ट 7 डेज में आपको मिल जाती है। और अगर वो $100 से कम है तो अगले महीने के लिए वो होल्ड कर ली जाती है। अगले महीने जो और डॉलर आप कमाओगे वो प्लस होंगे, जिस मंथ भी आपके $100 होंगे तभी वो आपको मिलेगी। 21 तारीख को रिलीज की जाती है, 7 डेज के अंदर मिल जाती है, कभी जल्दी भी मिल जाती है और कई बार 1-2 दिन और भी ज्यादा लग सकते हैं। वो हॉलीडे, बैंक स्लो हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी कोविड-19 में हो गया, स्लो वर्क कर रहे थे तो अलग प्रॉब्लम है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, बट अर्निंग आ जाती है। YouTube का भी कुछ दिन पहले एक रूल आया था कि रीयूज कंटेंट वाले चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो ये एक रूल था, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया और बहुत बार पूछा जाता है कि सर बहुत सारे लोग रीयूज कंटेंट यूज करते हैं तो उनका चैनल मोनेटाइज कैसे है। तो देखिए भाई, रीयूज कंटेंट जो डुप्लीकेट कंटेंट होते हैं, अगर उस पर आप वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर तो या तो ये है कि आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा, या मान लीजिए किसी भी तरीके से आपने चैनल मोनेटाइज करवा लिया या आपने सही तरीके से मोनेटाइज कराया, उसके बाद आप डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं, तो यहां पर आपका मोनेटाइजेशन कभी भी ऑफ किया जा सकता है। तो ये रिस्क है भाई, शॉर्ट टर्म का गेम है। हो सकता है शुरू में आपको फायदा हो लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, आप पकड़े कब जाते हो वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। एक और सवाल पूछा जाता है कि YouTube में जो एडसेंस होता है उसका पिन कब आता है, यानी कि वेरिफिकेशन जो पिन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि YouTube के जो एडसेंस है उसका वेरिफिकेशन होता क्या है। तो यहां पर जो एडसेंस है, जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन किया जाता है तो 2 तरीके से वेरीफाई करता है। एक, आपको खुद को आईडी वेरीफाई करवानी होती है, जिसमें आप आधार कार्ड को छोड़कर बाकी कोई भी नेशनल आईडी प्रूफ लगा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। उससे आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको एडसेंस में एक एक्शन बटन मिल जाता है और आप वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके। ठीक है, अगर 3 बार आप गलत डॉक्यूमेंट डालते हैं और आपका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है तो आपको मेल करना पड़ेगा, यूट्यूब को कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं कैसे कांटेक्ट करते हैं। तो आपका मेल पर भी वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे और वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद दूसरा होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। आपके घर पर एक एनवलप आता है, उसमें एक गुप्त कोड होता है और उसको आपको एडसेंस पर पुट करना होता है। वहां पे एक बॉक्स बना आता है, उससे आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। पिन के केस में क्या होता है, चलिए अब पिन की बात कर लेते हैं। तो पिन का सीन ये है कि जब आपके एडसेंस में $10 कंप्लीट हो जाते हैं
तभी आपका पिन भेजा जाता है और ये पिन आपके सीधा घर पे आता है। अब यहां पर एक चीज, पहली सवाल जो अभी पूछा जा रहा है, लॉकडाउन में पिन आ जाएगा क्या? तो देखिए लॉकडाउन अभी तो धीरे धीरे खुल ही गया है, तो अगर आपके एरिया में डाक होती है, डाकिया आता है आपके घर पे, उसकी सर्विस अभी चालू हो गई है, डाकिया आ रहा है, तो पिन आपको मिल जाएगा। पिन 3 बार भेजा जाता है YouTube की तरफ से। अगर तीनों बार आपको नहीं मिलता है तो चौथी बार ऐसा होता है कि आपके मेल पर भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन पिन वेरीफाई करना आपको बहुत जरूरी होता है। एक सवाल पिन से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि $10 होने के बाद भी पिन क्यों नहीं मिला? तो देखिए एक चीज आपको मैंने अभी बताई, एडसेंस में $10 हो जाए तो आता है। आप क्या करते हो, वाइट स्टूडियो में देखते हो, अरे $10 कंप्लीट हो गए, पिन नहीं आ रहा। भाई वो नहीं, मैंने बताया लास्ट मंथ की अपडेट होती है एडसेंस में। जब एडसेंस के होम पेज पे आपको $10 अपडेट हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, जो 12 तारीख को होता है हर महीने, तभी आपका पिन भेजा जाएगा। एक सवाल ये भी बहुत ज्यादा करते हो आप कि इनवैलिड क्लिक से हमारा चैनल मोनेटाइज ऑफ हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? और बहुत लोग मेल करते हैं, हमको बहुत मेल आते हैं, हमारी हेल्प करो, ये करो वो करो। तो देखिए भाई यूट्यूब हमारा नहीं है, मतलब मेरा नहीं है, और मेरे जैसे जितने भी क्रिएटर है जो यूट्यूब की टिप्स दे रहे हैं उनका भी यूट्यूब नहीं है, वो भी सेम वैसे ही है जैसे कि आप हो। अगर इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आपके चैनल का मोनेटाइज ऑफ हो जाता है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आपका परमानेंटली ऑफ हो गया है, या आपका 6 महीने के लिए हुआ है, या आपका 1 महीने के लिए हुआ है। मेरा भी 2017 में 1 महीने के लिए एक बार हो चुका है, ठीक है। तो अगर 1 महीने के लिए हुआ है तो भी आप अपील तीनों कंडीशन में कर सकते हैं। 1 महीने के लिए हुआ है तो भी, 6 महीने के लिए हुआ है तो भी, और परमानेंट हुआ है तो भी। आप सिर्फ अपील कर सकते हैं और जब आपको ये मेल आता है वहीं पर अपील का भी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर आपको YouTube चाहे तो ही वापस करेगा और नहीं चाहे तो नहीं करेगा, इसमें कोई यूट्यूबर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। एक चीज भाई, ये कैसे होता है, इनवैलिड क्लिक होता क्या है, इसके बारे में थ्योरी बहुत सारी आपको YouTube पे मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि भाई यही कारण है इनवैलिड क्लिक आने का। ये कई तरीके से हो सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक भी हमको नहीं मिल पाया है। शायद YouTube हमसे कई बातें छुपाता भी है। इसके अलावा एक सवाल और है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम फेस कैम वीडियो बनाएं या वॉइस ओवर वीडियो बनाएं तो मोनेटाइज कौन से पे होगा? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, और अगर आप वॉइस ओवर देते हैं तो भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच जो वॉइस होते हैं, जहां पे टेक्स्ट लिखकर कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती है, उसमें एक रूल है यूट्यूब का जो अपडेट आया था कुछ ही दिनों पहले, मतलब कुछ पिछले साल ही आया था, कि उन पर मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल है जो यूज कर रहे हैं, उन पर मोनेटाइज है अभी भी चैनल, मतलब पहले से यूज कर रहे हैं। तो देखिए भाई यूट्यूब अंधा कानून है, आप कब पकड़े जाते हैं उसका कुछ नहीं कह सकते, कब आपको सजा मिलेगी। लेकिन रूल यही है कि टेक्स्ट टू स्पीच जो वॉइस होती है, कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस, उस पर मोनेटाइजेशन नहीं होता है। लेकिन वॉइस ओवर को आप अगर पिच चेंज करते हैं, कुछ फनी बनाते हैं या बुड्ढे की बना के थोड़ी भारी करते हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस कैम बनाने का एक फायदा यह है कि आपकी पर्सनल पहचान बहुत बन जाती है। तो अगर मान लो आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप दूसरा चैनल खोलोगे तो आपका फेस जाना पहचाना होता है। मोनेटाइज ऑफ होने के कई कारण होते हैं, इसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमारे चैनल की मोनेटाइज ऑफ किस किस कंडीशन में होती है। तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि आपकी मोनेटाइज यूट्यूब ऑफ कर सकता है, लेकिन कुछ मेन कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप 18+ कंटेंट डालते हैं तो उस वीडियो का मोनेटाइज ऑफ किया जा सकता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर वीडियो का। इसके अलावा अगर आप किसी का गाना वगैरह यूज करते हो और कंपनी आपको क्लेम देती है तो उस कंडीशन में आपका मोनेटाइज ऑफ हो जाएगा, रेड आ जाएगा, क्योंकि आपके जो ऐड आएंगे आपके चैनल पे उस वीडियो पे, उनका पैसा वो कंपनी ले लेगी। हालांकि कंपनी रेवेन्यू शेयर भी करती है, लेकिन कितना % होता है इसका कोई भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने यूट्यूब चैट से भी बात की, उन्होंने भी नहीं बताया, क्योंकि ये कंपनी पर ही डिपेंड करता है कि वो आपसे 100% रेवेन्यू लेगी या आपको कुछ देगी। तो जो भी होता है यूट्यूब उसमें हिसाब कर लेता है, बट आपकी वीडियो का मोनेटाइज का पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप रीयूज कंटेंट यूज करते हैं तो भी आपका मोनेटाइज ऑफ किया जा सकता है, और बहुत लोगों का हो भी चुका है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से, और हाँ एक मैंने आपको बता दिया इनवैलिड एक्टिविटी, इसकी वजह से तो बहुत सारे मोनेटाइजेशन ऑफ हुए हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उस पर एक लंबी वीडियो बनाई जा सकती है। ये लेकिन मेन रीजन है मोनेटाइज ऑफ होने के। अब हम बात करेंगे कि मोनेटाइजेशन के फीचर कितने हैं। क्या मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद सिर्फ हमारी यूट्यूब वीडियो पे ऐड ही आएंगे और उसी से कमाई होगी, या कमाई के और भी तरीके हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो देखिए डायरेक्ट आपको जो एडवर्टीजमेंट मिलती है उसका पैसा तो आपको मिलता ही है, जिसमें से 55 और 45% का रेशियो है। 45% यूट्यूब रखता है और 55% आपको देता है जो एडवर्टीजमेंट से आता है।
इसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पर तो आपको सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट के माध्यम से भी पैसे देती है आपकी ऑडियंस, वो भी मोनेटाइजेशन का एक फीचर है। इसके अलावा एक है ज्वाइन मेंबरशिप, इस वीडियो के नीचे भी आप ज्वाइन का बटन देख रहे होंगे, इससे भी आपको आपकी ऑडियंस पैसे देकर ज्वाइन कर सकती है। आप उनको कुछ स्पेशल चीज दे सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल काम कर सकते हैं ताकि वो आपको ज्वाइन करें। और इसके अलावा एक है मर्चेंडाइज, आप अपना मर्चेंडाइज भी जो है खोल सकते हैं अपने चैनल पर, कुछ सामान बेच सकते हैं, कप या मग्गा या कोई पेन या कोई पेंटिंग या कुछ भी, जो भी आप बेचना चाहें आप मर्चेंडाइज खोल सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, मोनेटाइजेशन फीचर है, इससे पैसे आप जनरेट कर सकते हैं। एक सवाल और है जो बहुत पूछा जाता है कि हमारी चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुई है लेकिन हमारी वीडियो पर ऐड आ रहे हैं। तो वो कंडीशन ये होती है कि आपकी कोई वीडियो है, आपने कोई भी ऐसा कंटेंट उस वीडियो में यूज किया है कि आपके ऊपर किसी कंपनी ने क्लेम कर दिया है, कॉपीराइट क्लेम, तो उस पर जो ऐड आती है उसका रेवेन्यू कंपनी को ही जाता है, भले ही आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, तो इसलिए ऐड दिखाई जाती है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, जिससे यूट्यूबर बहुत ज्यादा परेशान है, वो है अर्निंग कट, कि यूट्यूब पर अर्निंग जो कट हो जाती है उसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, अर्निंग कट सबकी होती है, हमारी जो अर्निंग होती है उसमें भी कट होते हैं, $30-40 हर मंथ कट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो अर्निंग होती है वो 2000, 3000, 4000 के ऐसे बीच में घूमती है या किसी की 1000-1500 में घूमती है, तो वो उतना मतलब फर्क नहीं पड़ता कि 30-40 कट गए तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर जब आप नए यूट्यूबर होते हैं, जैसे मेरा एक नया चैनल है व्लॉग का, उस पर अगर मान लो मैंने $10 कमाए और 9 कट गए तो भैया सीधा पता चल जाएगा कि $1 ही है। दूसरा, नए चैनल के साथ ये भी होता है कि बहुत ज्यादा ही अर्निंग कट हो जाती है, कई बार तो अर्निंग दिखती ही नहीं है कि कुछ हमने कमाया भी है। इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक YouTube के पास नहीं है। आप बहुत परेशान होते हो, कई लोग मुझको भी लिखते हैं कि सर आप इस पर रिप्लाई नहीं करते, अर्निंग कट पे आप कुछ करते क्यों नहीं है, हमारी YouTube अर्निंग काट रहे। तो इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी क्रिएटर थे उन सबों ने वीडियो बनाई, ट्विटर को लिखा, सब कुछ किया, अभी तक अर्निंग कट पर YouTube ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही कुछ बताया है। साफ कहा है YouTube ने कि अर्निंग कट हम करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन उन्होंने बताई है कि अगर किसी भी कंडीशन में जो एडवर्टाइजर है जिसने आपकी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट लगाया है उससे हमें पैसा नहीं मिला तो हम आपकी अर्निंग को कट कर लेते हैं, और इसके बारे में आप YouTube से सवाल भी नहीं कर सकते, ये YouTube का रूल है। अब इसमें आने वाले टाइम में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक YouTube ने अर्निंग कट को लेकर कोई भी सही जवाब नहीं दिया है। तो ये सारे सवाल है YouTube मोनेटाइजेशन को लेकर जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आई होप YouTube मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं उनका जवाब इस वीडियो में मैंने दे दिया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल अलग है आपके दिमाग में तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने की आपसे कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।